नमस्ते बच्चों। जो अपने BLIS 03 की क्लास कर रहे थे, उस क्लास के अंदर एक करेक्शन आ गई थी। वो करेक्शन ये आ गई थी कि 1 घंटे 6 मिनट और 2 सेकंड के बाद में जो है वो क्लास रुक गई थी। और वो क्लास किस क्वेश्चन पर जाकर रुकी थी, मैं वो क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूँ। रुकी नहीं थी वो क्लास, हालांकि सीधे ही क्या हो गई थी, छठे क्वेश्चन पर आ गई थी। जो ये था अपना सिटी लाइब्रेरी का, उसमें क्वेश्चन चल रहा था जिसमें अपना ने लाइब्रेरी का कोड ढूंढ लिया था, सिटी का कोड भी ढूंढ लिया था, लेकिन उसके आगे उसका आंसर लिखना था। ये कंफर्म करने के लिए जब अपने जा रहे थे तो वहाँ से सीधा ही कट हो जाती है, और कट होके सीधा ही 6 नंबर क्लास क्वेश्चन के ऊपर आ जाती है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर भी हिंदी का नंबर पहले से ही ढूंढा हुआ था। तो इतनी सी क्या करेक्शन हो गई थी बीच में क्लास में। तो जिस बच्चे ने दिल लगाकर पूरी क्लास देखी है, उसने टेलीग्राम पर मुझे मैसेज किया कि सर एकदम कट आउट हो जाता है और छठे क्वेश्चन पर आ जाते हो सर, दोबारा से वो बच्चे बाद तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन करवा दीजिए और छठे क्वेश्चन को भी दोबारा करवा दीजिए। तो केवल उस बच्चे के कहने पर मैं ये क्वेश्चन जो है वो दोबारा करवा रहा हूँ, ताकि बच्चों की जो अभी मैराथन क्लास है वो खराब ना हो। इसलिए पार्ट 2 जो है वो एक बार इसी क्लास का लेकर मैं आया हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे बीच में छूट चुके थे। तो इन तीनों क्वेश्चनों को करूँगा, इसमें बहुत सारी बातें बताने वाली है, वो भी मैं आपको बताऊँगा बच्चों। तो BLIS 03 की जो क्लास चल रही है, अभी अपने करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, लाइब्रेरी। आपको 3 स्टेप बताए हुए हैं बच्चों, आप सभी को इन तीनों स्टेपों का पता होगा। आप सभी को पहले भी बताया था कि अपने को क्या है, अपने 3 स्टेप जो होते हैं उनको डिसिप्लिन वाइज क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। पहला स्टेप ये होता है कि सबसे पहले अपने क्वेश्चन पर ढूंढते हैं मेन क्लास, उसके बाद में क्या करते हैं PMST लगाते हैं। ठीक है, ये रूल था। और मेन क्लास कहाँ ढूंढनी होती है, हमेशा कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर ढूंढनी होती है, और इसमें फर्स्ट पेज पर ढूंढनी होती है। ठीक है, हालांकि इसका लाइब्रेरी का कोड पहले से ढूंढ दिया था, और बहुत सारे बच्चों को पता भी है। 2 होता है लाइब्रेरी का, जो होता है कोड जो होता है वो 2 होता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अंदर मेन क्लास भी कौन सी है, लाइब्रेरी है। तो ये हमें मिल गई थी 2 मेन क्लास। लेकिन कुछ बच्चे सीधा ही पार्ट 2 देख रहे हैं, इन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा, क्योंकि ये पहले पार्ट की बची हुई क्लास है जो 1 घंटे 6 मिनट और 2 सेकंड के बाद में कट हो गई थी। ठीक है, छोटी सी क्लास है बच्चों, ये इसीलिए डाली गई है ताकि बच्चे जो है इस क्लास को थोड़ा ध्यान दे सके और बच्चे के क्वेश्चन जो है उनको कंप्लीट कर सके। ठीक है, इसको 2 मेन क्लास लिखेंगे। ये 2 मेन क्लास कैसे ढूंढी जाती है, इसको एक बार अपने फिर से कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो मेन क्लास ढूंढने के लिए स्टार्टिंग में जाना पड़ता है। ठीक है, और सबसे पहले अपने को कहाँ जाना होगा, या तो आप मेन क्लास में चले जाइए सीधे ही, या फिर चले जाइए यहाँ पर देख लीजिए कि लाइब्रेरी साइंस की क्लास कौन सी है। ठीक है, तो पहले अपने क्या करते हैं, मेन क्लास पे जाते हैं, जो कि है 2.4 पर। तो इसके लिए अपने पहले के 2.4 पर 2.4 पर जाते ही हमें क्या चीज़ पता चलेगी, ये चीज़ पता चलेगी कि मेन क्लास जो है वो लाइब्रेरियन साइंस की कितनी है, 2 है। ये मेन क्लास लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, और इनकी मेन क्लास कहाँ पर है, 2 है। लाइब्रेरियन साइंस की मेन क्लास 2 है। तो अपनों ने यहाँ पर क्या लिख लिया, 2 मेन क्लास लिख लिया। फिर अपने ढूंढे थे सिटी ढूंढने के लिए आपको पता है 2.126 पर जाना होता है इंडेक्स के ऊपर। तो अब फिर अपने गए 2.126 नंबर पेज पर। ये इतना काम अपनों ने पहली क्लास में कर लिया था, इसलिए थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ, डीपली नहीं करवा रहा। जो बच्चा ये पहली बार क्लास देख रहा है उस बच्चे के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि बच्चा आप जो है एक बार इसका पार्ट नंबर फर्स्ट देखिए। उसमें मैंने बताया ये सारी चीज़ें बारीकी और बेसिक लेवल से बताइए कि कौन कौन से पेज इंपॉर्टेंट होते हैं और किसी चीज़ को ढूंढने के लिए कहाँ जाना होता है। ठीक है, तो फिर अपने आएंगे सिटी के लिए। फिर अपने आगे थे यहाँ पर 2.133 नंबर पेज पर, और अपनों ने क्या ढूंढ दिया था, लास्ट में यहाँ पर सिटी ढूंढ लिया था। अगर आपकी क्लास बीच में थोड़ी सी ब्लर होती है तो 1 सेकंड का इंतज़ार कीजिए, वापस कैमरा फोकस जरूर करता है। तो फिर सिटी ढूंढ लिया था, और मैंने बताया था कि ये डैश 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 जो लगे हुए हैं इनका मतलब भी सिटी होता है। तो यहाँ सिटी के बाद में लाइब्रेरी का अपने को कौन सा नंबर मिला था, 2 नंबर मिला था। 2 की पर्सनैलिटी में क्या था, 22 था। तो अपने यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, 2 की पर्सनैलिटी में 22 लिख लेते हैं। ठीक है, तो अपनों ने यहाँ लिख लिया 2 की पर्सनैलिटी में 22। ठीक है, अब ये चीज़ चेक करने के लिए अपने लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास में जाना होगा। मेन क्लास में जाने के लिए आपको कहाँ जाना होता है बच्चों, आपको जाना होता है मेन पेज के ऊपर। ठीक है, तो अब अपने चलते हैं मेन पेज के ऊपर। ठीक है,
अब इसमें देखते हैं कि लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास कहाँ है। यहाँ से अपने मेन क्लास देख ली थी, 2 है, लेकिन अपने वहाँ से मेन मेन्यू के अंदर और ज़्यादा देखते हैं कि मैंने पहले ही बताया था कि आपको कहाँ पर जाना होता है। ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है ना, कंटेंट्स पर जाना होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मिलती है अपने को लाइब्रेरी साइंस की क्लास, ठीक है, जो है 2, और वो है 2.30 नंबर पेज पर। तो फिर अपने चलते हैं यहाँ से सीधा 2.30 नंबर पेज पर। अब मैं पेज को फोड़ूंगा नहीं, इससे क्लास थोड़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और ब्लर हो जाती है, इसलिए मैं वीडियो को पॉज करके सीधे ही क्लास को 2.30 नंबर पेज पर ले जाता हूँ बच्चों, ठीक है। अब अपने आ चुके हैं 2.30 नंबर पेज पर। ये देखो लाइब्रेरियन साइंस की क्लास है, और लाइब्रेरियन साइंस की क्लास में अपने को कितना मिला था बच्चों, ये देखो 22 मिला था, यानी कि पर्सनैलिटी में 22 मिला था। तो अपने 4 साइन इन पी कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा 4 साइन इन पी कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा 4 साइन इन पी लिखा हुआ है। और यहाँ के पर्सनैलिटी में अपने को 22 ढूंढना है। 22 सिटी का नंबर आ गया है ना, आ गया। आप बोलोगे सर आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ कन्फर्म हो गई है कि सिटी का नंबर तो 22 ही है और लाइब्रेरी 2 मेन क्लास है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैंने मैराथन क्लास फर्स्ट जो थी, जो इसकी बची हुई क्लास है, उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर पर्सनैलिटी के साथ, मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी आ जाए तो हमेशा पर्सनैलिटी जो होती है उसका योजक चिन्ह नहीं लगता है। कोई बच्चा अगर ये सोच लेता है कि PMEST का सबको पता है ना कोड क्या होता है, PMEST, ठीक है। इस पर्सनैलिटी का योजक चिन्ह होता है वो होता है कोमा होता है, ठीक है। और उसके बाद में जो मैटर होता है यानी कि पदार्थ होता है, उसका योजक चिन्ह क्या होता है, सेमीकोलन होता है, जो ऊपर ऐसे बिंदु लगाकर इस तरह होता है। और एनर्जी का होता है कोलन, और स्पेस का होता है डॉट, और इसका होता है सिंगल इन्वर्टेड कोमा, जो कि इस तरीके से होता है। तो ये कुछ बच्चे क्या करते हैं, पर्सनैलिटी का चिन्ह जो है वो इस मेन क्लास के साथ लगा देते हैं। जैसे कि ये लाइब्रेरियन साइंस की क्लास है 2, तो वो इसे पर्सनैलिटी का चिन्ह लगा देंगे, स्मार्ट बनेंगे। और 2 की पर्सनैलिटी में क्या है, 22 है, तो वो क्या कर देंगे, 2 2 ऐसे कर देंगे। बच्चा सोचेगा कि मैं सही करके आया हूँ, वो बिल्कुल सही नहीं करके आया होता है, ये उसका क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। एक्चुअली में इसका सही उत्तर ये होगा कि पहले आप मेन क्लास लिखेंगे, ये आगे मेन क्लास, फिर PMEST में से क्या दिया गया है, केवल पर्सनैलिटी दी गई है, तो आप पर्सनैलिटी का क्या लगाएंगे, 2 2, तो आप बिना योजक चिन्ह लगाएंगे। हाँ, अगर एक बार और इसमें पर्सनैलिटी दी गई होती ना, पर्सनैलिटी अगर 2 बार आ जाए, इसका क्वेश्चन भी है छठा, उसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। फिर अपने यहाँ पर एक कोमा लगाते हैं, ठीक है। अभी अपने पास सिर्फ केवल एक ही पर्सनैलिटी है, तो 222 इज द राइट आंसर, और ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन है एग्रीकल्चर ऑफ बिहार। सबसे पहले अपने को इसमें क्या ढूंढनी होती है, मेन क्लास। तो अब अपने चलते हैं मेन क्लास वाले पेज के ऊपर, ठीक है। कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर जब बच्चों आप 1-2 पेज फोड़ते हो तो अपने पास मेन क्लास आ जाती है। इसमें देखते हैं एग्रीकल्चर की मेन क्लास कौन सी है। एग्रीकल्चर की मेन क्लास है जे। तो अब अपने पता क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे जे के आगे लिख लेंगे मेन क्लास, ठीक है। जे लिखकर यहाँ पर क्या लिख लिया, मेन क्लास, MC लिख लिया। ऑफ बिहार, आपको पता है कोई भी देश, स्थान, कंट्री, रशिया, अमेरिका, बिहार, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, ये जो भी चीज़ें होती है, जो कि स्थान होते हैं, देश होते हैं, उनके नाम जो हमें मिलते हैं स्पेस आइसोलेट में। उन्हें स्पेस आइसोलेट कहाँ पर है, इसमें ये रहा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में स्पेस आइसोलेट है 2 की 2.8 पर है। तो फिर अपने चलते हैं बच्चों सीधे ही कहाँ पर, 2.8 के ऊपर, ठीक है। अब अपने बच्चों क्या है 2.8 पर आ तो गए हैं, ठीक है। ये रहा पेज नंबर 2.8। ये है कौन सा, स्पेस आइसोलेट। यहाँ पर देश के नाम तो मिल जाएंगे, इससे कोई बात की दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेन दिक्कत ये है बच्चों की यहाँ पर जब आप देखोगे ना, तो यहाँ पर सीक्वेंस वाइज नहीं है। जैसे कि ए वाले देश जो है पहले नहीं दी गई, फिर बी नाम से जो देश स्टार्ट होते हैं, बी नाम से जिन देश की स्पेलिंग स्टार्ट होती है, वो कंटिन्यू नहीं दिए हुए हैं। यहाँ पर क्या है, मिक्सचर दिए हुए हैं। यहाँ पर जैसे ये देख लीजिए, ये यहाँ पर तो सी है, फिर के है, फिर ए आ गया, फिर वापस सी आ गया, फिर के आ गया, फिर एफ आ गया। ये एक बार गौर से देख लीजिए, ये देख ही लीजिए, यहाँ पर ए है, फिर सी है, फिर के है, फिर CH है, और उसके बाद में एफ आ गया, फिर के आ गया, फिर के आ गया। इससे क्या बच्चा ढूंढता ही रह जाएगा, उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। सेम यही इतने की इतनी आइसोलेट जो है फिर वो व्यवस्थित रूप से आगे दिए गए होते हैं। उनके लिए अपने को 5-4 पेज फोड़ने पड़ते हैं, और अपने को सीधा आना होता है पेज नंबर 18 पर, 2.18 पर, ठीक है। जब अपने 2.18 पर आते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है जियोग्राफिकल इंडेक्स। जियोग्राफिकल इंडेक्स में जब बच्चों अपने आएंगे, तो अब अपने को क्या ढूंढना है, बिहार ढूंढना है। तो बिहार के लिए अपने BI पर जाएंगे, ठीक है। तो BI पर जाने के लिए ये कौन सी है, ए वाली लाइन है,
ठीक है। उसके बाद में ये बी वाली लाइन स्टार्ट होगी, ये देखो ये बी ए है, तो ये अपने को बी ए पर नहीं जाना है, अपने को जाना है बी आई पर। तो बी ई आ गया, एच आ गया, फिर यहीं ये रहा BIHAR बिहार, यहाँ पर दिख रहा है ना बच्चों आपको, बिहार का नंबर क्या मिल गया 4473। तो अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 4473, ठीक है। अब इसका बनाते हैं उत्तर। पहले आती है हमेशा मेन क्लास, तो जे मेन क्लास आ गई। उसके बाद में ये क्या है, स्पेस है, स्पेस आइसोलेट का चिन्ह क्या होता है, डॉट, और फिर क्या हो गया 4473 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये इसका सही उत्तर हो गया। फिर आते हैं एजुकेशन इन इंडिया। पहले अपन देखते हैं मेन क्लास के अंदर एजुकेशन है क्या। स्टार्टिंग के पेज पर जाएंगे तो अपने को पता चलेगा कि यहाँ पर एजुकेशन की मेन क्लास जो है वो कौन सी है, टी है, टी है। और फिर 2.105 नंबर पेज पर जाएंगे तो पहले टी मेन क्लास लिख लेंगे यहाँ पर, टी मेन क्लास। ये क्वेश्चन मैं केवल और केवल इसीलिए करा रहा हूँ ताकि बच्चों को ये ना लगे कि सर ये बीच में से आधे क्वेश्चन उड़ा दिए आपने और आधे ही आपने करवाए हैं। ये बच्चों गलती से क्लास जो है वो थोड़ी क्रैक हो गई थी बीच में से, यानी कि इतना सा जो एडिटिंग के अंदर क्या हो गया था, इतना सा पार्ट आपका रह गया था, तो वो मैं 10-12 मिनटों के अंदर ये कंप्लीट करवा देता हूँ। फिर आप कंटिन्यू क्लास कीजिएगा 1 घंटे 6 मिनट और 2 सेकंड के बाद में। ये जो क्लास रुकी है वो 1 घंटे 6 मिनट और 2 सेकंड के बाद में क्लास रुकी है। इस रुकी हुई क्लास का कंप्लीट पार्ट मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ। प्रत्येक स्टूडेंट पर ध्यान दिया जाता है। और जल्दी मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चों के 26 से पेपर स्टार्ट है, तो मैं बड़े क्वेश्चनों की एक और क्लास लेकर आ रहा हूँ जिसमें आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सब कुछ जो है सीक्वेंस वाइज क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसमें टी की मेन क्लास आ गई इन इंडिया। इंडिया के लिए अपने को कहाँ जाना होगा, वापस से कहाँ जाना होगा बच्चों, यहाँ पर फिर देश का नाम आ गया, तो फिर अपने को जाना होगा स्पेस आइसोलेट। स्पेस आइसोलेट कितने नंबर पेज पर है, 2.8 नंबर पेज पर है, ठीक है। तो फिर अपने चलते हैं वापस से 2.8 नंबर पेज पर। लेकिन अब अपने को पता है कि अपने को 2.8 नंबर पेज पर नहीं जाना है, अपने को जाना है 2.18 नंबर पेज पर। 2.18 नंबर पेज पर इसलिए जाना है क्योंकि हालांकि 2.18 तक भी स्पेस आइसोलेट दिया हुआ है, लेकिन जियोग्राफिकल इंडेक्स जो होता है ना, जहाँ पर लिखा हुआ होता है, वहाँ पर क्या अच्छी तरह से सीक्वेंस वाइज जो है वो कंट्रीज़ के नाम जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जाने के बाद अपने को आई वाली लाइन पर आना है, ठीक है। ये तो ए वाली है, ये बी वाली है, सी वाली है, जी वाली आ गई, फिर यहाँ से आ गई ये एच वाली लाइन आ गई। अपने को कौन सी लाइन पर जाना है, आई वाली लाइन पर जाना है, ठीक है। तो INDI इंडिया। इंडिया का नंबर अपने को क्या मिल गया 44, तो अपने यहाँ पर क्या लिख लेंगे 44, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा T44। T44 इज द राइट आंसर बच्चों, T44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके पास जो सामने क्लास आ रहा है हिंदी पोएट्री जो क्लास आ रही है वो आ रही है अगर पर्सनैलिटी 1 और पर्सनैलिटी नंबर 2 यदि एक साथ दिया जाए तो ये प्रश्न कैसे करना होता है। ये दिखने में तो आसान लग रहा है लेकिन आसान नहीं है बच्चों, ये बहुत ही गोल प्रश्न है, आपको गोल कर देने वाला प्रश्न है। तो सबसे पहले अपने हिंदी देखते हैं। हिंदी क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के लिए अपने को किसके अंदर जाना पड़ेगा, एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, तो अपने को लैंग्वेज की मेन क्लास में, इसमें से मेन क्लास कौन सी है हमें पता चल रही है क्या, किसी को नहीं पता चल रही कि पोइट्री भी मेन क्लास, लगभग मुझे पता है बच्चे सोच रहे होंगे पोइट्री कौन सी मेन क्लास हो सकती है, या बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे हिंदी कौन सी मेन क्लास हो सकती है। चलो देखते हैं इनमें से कौन सी मेन क्लास है, या हो सकता है इनमें से दोनों भी मेन क्लास ना हो, लेकिन दोनों में पर्सनैलिटी जरूर आ रही है। P1 और P2 आ रहा है, यानी कि पहले तो यहाँ पर तो पर्सनैलिटी एक ही बार आ रही थी ना, इस बार पर्सनैलिटी एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 बार आ रही है, ठीक है। वर्ड छोटे लग रहे हैं लेकिन काम बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। पहले अपने ढूंढते हैं हिंदी। हिंदी के लिए अपने कहाँ चलेंगे, पहले लिटरेचर के अंदर चलेंगे। लिटरेचर के अंदर देखेंगे कि हिंदी मिलती है या नहीं मिलती है, पर अपने को लिटरेचर के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। हिंदी के लिए अपने को कहाँ जाना होगा, पहले मेन क्लास के अंदर। मेन क्लास के अंदर जाकर देखना होगा कि हिंदी जो सब्जेक्ट है या लैंग्वेज की क्लास है वो कौन सी होगी। तो अपने मेन क्लास पर जाएंगे 2.4 पर, ठीक है। 2.18, 2.10, 2.4, ठीक है। अब इसमें देखते हैं अपने लैंग्वेज की क्लास कौन सी है, ठीक है।
यहाँ पर क्या आ गया, लिटरेचर आ गया, ठीक है। यहाँ पर लिंग्विस्टिक आ गया है। तो लैंग्वेज की क्लास के लिए अपने को पहले कहाँ जाना होगा, लिटरेचर के अंदर जाना होगा। ओ के अंदर देखते हैं कि हिंदी मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। पर अपने को लिटरेचर के अंदर जाने की क्या जरूरत है, जब अपने को पता ही है। अभी अपनों ने देखा कि मेन क्लास में भी अपने को हिंदी नहीं मिली। इसका मतलब क्या है, लैंग्वेज आइसोलेट जो है चैप्टर नंबर 5 है। तो लैंग्वेज आइसोलेट चैप्टर नंबर 5 है, तो अपने चैप्टर नंबर 5 पर जाएंगे, जो कि है 2.26 पर। 2.26 पर जब अपने जाएंगे चैप्टर नंबर 5 पर, जब वहाँ पर देखते हैं कि हिंदी का नंबर क्या है। तो 2.26 पर जाने के लिए 2.5 आ गया है, 2.36 आ गया, 30 आ गया, और उसके बाद में 2.22 आ गया, 25 आ गया, 26 आ गया। यहाँ पर देखते हैं बच्चों हिंदी अपने को मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज जो है वो दी गई है, ठीक है। तो हिंदी 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 हिंदी, ये देखो बच्चों 152 पर मिल गई अपने को हिंदी। तो ये किसके अंदर मिली है, ये तो चैप्टर नंबर आ गया। तो चैप्टर का मतलब है कि यहाँ पर आपको PMEST दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पर कहीं, यहाँ पर आपको कहीं भी PMEST, कहीं भी आपको PMEST दिखाई दे रहा है क्या, PMEST दिखाई नहीं दे रहा ना आपको कहीं पर भी, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर कुछ भी चीज़ नहीं दी गई हो या दिखाई नहीं दे रही हो, तो उसे अपने क्या मानते हैं, पर्सनैलिटी ही मानते हैं। तो अब अपने इसको क्या करेंगे, पर्सनैलिटी के अंदर लिखेंगे। क्या है ये, पर्सनैलिटी के अंदर क्या हो गया, हिंदी का क्या नंबर मिला था, 152, ठीक है। तो 152 ये P1 हो गया, ठीक है। तो अपने को सीधा यहाँ पर क्या लिखना है, 152, और फिर लिखना है P। अपनों ने P लिख लिया, 152 के बाद में P लिख लिया। फिर आता है पोइट्री। पोइट्री के लिए अपने देखते हैं कि किसी क्लास के अंदर पोइट्री अपने को मिलती है। तो अब अपने जब मेन क्लास में चेक करेंगे तो यहाँ पर पोइट्री की कोई क्लास दिखाई दे रही है क्या, कोई दे रही है आपको क्लास दिखाई, यहाँ पर नहीं दी। अब चलते हैं बच्चों यहाँ पर अगले पेज पर, देखते हैं यहाँ पर पोइट्री पोइट्री पोइट्री, ये पॉलिटिकल साइंस जरूर है, पोइट्री नहीं है। इसका मतलब ये है कि अपने को कहाँ पर जो शब्द आपको नहीं मिलता है, मैंने आपको बहुत बार बोल दिया, जो वर्ड अपने को नहीं मिलता है वो एक ही बंदा अपने को प्रोवाइड करा सकता है, एक ही पेज अपने को प्रोवाइड करा सकता है। वो होता है 2.126 के बाद वाले सारे के सारे इंडेक्स, जो ए से लेकर जेड तक बने होते हैं, जो लगभग 2.126 से लेकर 172 या 176 तक बने होते हैं, ठीक है। तो अपने चलते हैं किस पर, इंडेक्स पर। अब सीधा ही अपने क्या है, इंडेक्स पर एंट्री मारते हैं, ठीक है। इंडेक्स के ऊपर आते ही अपने देखेंगे कि अपने को क्या चाहिए, POE चाहिए, ठीक है। तो अब अपने P वाली लाइन पर आ चुके हैं। P के बाद में अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए PO, ये रही पोइट्री मिल गई। पोइट्री अपने को मिली है बच्चों 2.157 नंबर पेज पर, ठीक है। POETRY पोइट्री की जो क्लास जो है वो क्या, O है। तो O की P2 यानी कि पर्सनैलिटी सेकंड राउंड, पर्सनैलिटी के सेकंड राउंड में 1 है। तो अपने सेम टू सेम यहीं इसी को इस तरीके से लिख लेंगे। असली खेल तो अभी स्टार्ट होने वाला है बच्चों, असली गेम तो यहीं स्टार्ट होने वाला है। O की P2 यानी कि पर्सनैलिटी ऐसे लिख ली, और उसके बाद में आपको निशान लगाना है। P2 के बाद में तो निशान लगता ही लगता है, आपको पता ही है। P2 लगाने से पहले क्या है, 1 है। अभी आपका क्वेश्चन यहाँ से घूमने वाला है। अब अपने को हिंदी का भी नंबर मिल गया, ठीक है, हिंदी का भी नंबर मिल गया, और P2 1 का भी मिल गया। लेकिन अपने को क्या करना है, पहले इसको कंफर्म करना होगा। तो पहले अपने O की क्लास में जाते हैं, देखते हैं O किसकी मेन क्लास है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के अंदर जाएंगे, तब अपने को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि O जो है वो किसकी मेन क्लास है, वो है लिटरेचर की। आपको ये चीज़ कंफर्म करनी होती है, तभी आप उत्तर सही तरीके से दे पाते हैं। ये लिटरेचर की मेन क्लास है वो, ठीक है। तो इसके ये कितने नंबर पेज पर है, 2.94 पर। फिर अपने चलेंगे 2.94 नंबर पेज पर। 2.94 पर आ गए। ये देख लीजिए बच्चों, ये आपको ये यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, ये क्या हुआ, एज द लैंग्वेज डिवाइज इन चैप्टर 5, ठीक है। ये तो P1 का लिए लिखा हुआ है, ये जो है ये लैंग्वेज डिवाइज चैप्टर 5 में मिलेगा P1 इसका, इसने बोला है O की क्लास का। तो अपने को क्या आना है, P2 में आना है। क्यों, क्योंकि अपने को जो नंबर मिला है वो ये मिला है O की P2 में 1, ठीक है। देखते हैं कि O की P2 के 1 में पोइट्री है या नहीं। ये रहा 4 साइन इन P2, ठीक है। ये कुछ करेक्शन होती है, 2.26 नंबर पेज आप इसमें लिख लीजिए। आगे ये किस तरीके से काम आएगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर 1 पर पोइट्री है या नहीं है, सर मिल गया, कंफर्म हो गया। चलो अपने इसको उत्तर बनाते हैं।
अब बच्चे क्या करेंगे, ये मैंने एक नोट लिखा था P1 और P2, यानी कि P1 और P2 जो होते हैं वो अगर एक साथ एक ही क्वेश्चन में आ जाए तो एक नंबर पर तो P1 लिखना होता है और 2 नंबर पर क्या लिखना होता है, P2 लिखना होता है। ठीक है, ये डैश नहीं लगाना है, ये बस मैंने बताया कि एक नंबर पर P1 लिखना है, 2 नंबर पर P2 लिखना है। तो बच्चे ही पता है क्या करते हैं, बच्चे ये कर देते हैं, पहले लिखेंगे P1, बोलेंगे सर ने तो P1 पहले बोला था, तो वो लिखेंगे पहले एक से लिख देते हैं 152, ये तो हो गया P1। ठीक है, फिर वो ओ लगाकर 1 लगा देते हैं। ठीक है, और इस तरीके से पर्सनैलिटी लगा देते हैं। ये लो सर, आपने बोला था पहले P1 लिखना फिर P2 लिखना। अरे भाई, मैं ये भी तो बोल बोल के अक गया हूँ ना, पहले मेन क्लास ढूंढनी होती है, पहले मेन क्लास आती है, फिर PMEST आता है। पहले तुम PMEST पहले कैसे लिख दिया, तो अब इसका सही उत्तर कैसे होगा सर, तो पहले इसका सही उत्तर इस तरीके से होगा, पहले अपने मेन क्लास लिखेंगे, मेन क्लास है O, तो अब P1 बच गया पीछे, तो पर्सनैलिटी जो होती है पहली बार जब P1 आएगा मेन क्लास के साथ बिना योजक चिन्ह आएगी, फिर 2 नंबर जो पर्सनैलिटी आएगी उसका योजक चिन्ह, पर्सनैलिटी का योजक चिन्ह कॉमा है, और फिर आएगी 1, 2 नंबर पर्सनैलिटी जो आएगी वो आएगी 1। ठीक है, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन छोटा लग रहा था लेकिन काम ये बड़ा कर देता है, बहुत बच्चों को फेल करवा देता है, क्योंकि इसमें उत्तर थोड़ा आगे पीछे हेरा फेरी वाला होता है। तो बच्चों, आपकी बची हुई क्लास जो थी वो मैंने कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, और सभी बच्चों को मैं बोलना चाहूँगा कि आपकी बहुत जल्द मैं 2 क्लासें लेकर आ रहा हूँ BLIS वालों, ड्रो मत, घबराओ मत, बड़े क्वेश्चन आपको सॉल्व करना बताऊँगा। बस आपकी फीस इतनी है कि प्लीज़ जब आप मेरी वीडियो को लाइक करते हो ना, जब आप लाइक बटन पर क्लिक करते हो, जब आप लाइक बटन पर क्लिक करते हो ना, तो नीचे एक नोटिफिकेशन आता है और उस नोटिफिकेशन पर लिखा होता है, एक साइड तो लिखा होगा बी द फर्स्ट। ठीक है, और यहाँ पर एक स्टार से लिखकर यहाँ पर HYP लिखा होता है, हाइप बटन लिखा होता है। जब आप उसको हाइप पर क्लिक करोगे तो वो आपको फिर एक बड़ा सारा स्टार दिखेगा और यहाँ पर एक बटन दिखेगा, नीचे पॉइंट देने होते हैं। जिस तरह प्ले स्टोर पर कोई चीज़ आपको अच्छी लग जाती है, आप पॉइंट देते हो ना, तो प्लीज़ बच्चों, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो आप उस पॉइंट मेरे पास एक बार 3.8 के शायद तक हो गए होंगे पॉइंट, पुरानी जो क्लास थी इसमें BLIS 01 की मैराथन क्लास थी, तो इस पर ज़रूर आप क्लिक करके पॉइंट ज़रूर दीजिएगा। आपकी फीस सिर्फ इतनी है कि प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को रिव्यू दो, ताकि मेरा चैनल जो है, आपका अपना चैनल, हम सबका चैनल जो है वो ग्रो कर सके। थैंक यू सो मच बच्चों।